जय हिंद दोस्तों। आज जो एडिटोरियल आया था हिंदू में वो सरोगेसी से रिलेटेड आया। ठीक है ना। तो इसका पूरा का पूरा हम एडिटोरियल को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा सरोगेसी एक्चुअली में क्या होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा है और उनके हस्बैंड है निक जॉन्स। ठीक है ना। ये प्रियंका चोपड़ा है निक जॉन्स से। प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स का क्या हुआ ना, इनका एक बेबी हुआ, लेकिन उसको जन्म प्रियंका चोपड़ा ने अपने पेट से नहीं दिया है। तो किसने दिया है? इन्होंने क्या किया कि एक थर्ड लेडी थी, या थर्ड लेडी कहता हूँ मैं, ठीक है ना, एक तीसरी औरत थी। इन दोनों ने कहा थर्ड लेडी को कि हम तुम्हें पैसे देते हैं और तुम्हारी जो ये कोक है ना वो हमें उधार में दे दो, वो हमें किराए पे दे दो। और इस किराए से क्या हुआ कि निक जोन्स ने अपने सेमंस को यहाँ दिया और प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक्स को इसको इसमें डिलीवर किया। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि निक जोन्स का सेमन गया और प्रियंका चोपड़ा का एक गया और इस औरत के अंदर में वो डेवलप हुआ और यहाँ पे बेबी हुआ और इस औरत ने यहाँ पर बेबी को जन्म दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब किसी औरत को जैसे प्रियंका चोपड़ा को बेबी नहीं करा रहा अपने पेट से, तो वो किसी और की गोद को किराया ले सकती है। ठीक है ना। लेकिन वो सिर्फ एक बार ही हो सकता है, मतलब कि सरोगेसी से सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड हो सकता है। अगर अब प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने कहा नहीं हमें दूसरा बेबी पैदा करना है, तो अब वो सरोगेसी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब प्रियंका चोपड़ा को खुद के पेट से ही बच्चा निकालना होगा। क्या मेरी बात समझ में नहीं? यहाँ तक समझ में आना है? सरोगेसी मतलब क्या? सरोगेसी का सिंपल भाषा में किराए की गोद को सरोगेसी कहते हैं और इंग्लिश में इसको सरोगेसी बोलते हैं। चलो ठीक है। तब प्रॉब्लम क्या रहा है सेकंड चाइल्ड का। मैंने कहा कि फर्स्ट चाइल्ड तो डिलीवर करवा सकते हैं किराए की गोद से, लेकिन सेकंड चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट मना कर दी। सेकंड चाइल्ड के लिए क्या कहती है गवर्नमेंट कि आप दूसरे बच्चे के लिए खुद के पेट से ही अगर आपको बेबी निकालना होगा, अदरवाइज दूसरा बच्चे के लिए आप गोद में नहीं ले सकते हो। तो पहले क्या लो था, सरोगेसी एक्ट 2021 में आया था। उसमें ये कहता है कि वो कपल सरोगेसी कर सकते हैं जिनका पहले एक बच्चा नहीं है। मतलब अगर एक बेबी है तो बाद में सरोगेसी नहीं कर पाओगे, या फिर आपका एक भी बेबी नहीं है जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स का, तो उन्होंने सरोगेसी का इस्तेमाल कर लिया। एक बच्चा कैसे होगा? अगर वो नेचुरली हुआ हो, अगर वो किसी ने अडॉप्ट किया हो, या फिर पहले सरोगेसी हो गई हो, तो अब सेकंड वाली सरोगेसी आपको नहीं मिलेगी। मतलब दूसरा बेबी आप सरोगेसी से किराए की गोद से नहीं पैदा कर सकते हो। ठीक है। सरोगेसी अलाउड नहीं होगी अगर आपके पास पहले एक बेबी है, चाहे वो नेचुरली हो, चाहे आपने अडॉप्ट किया हो, चाहे वो सरोगेसी से हुआ। एक्सेप्शन दिया है इसमें, सरोगेसी एक्ट 2021 में एक्सेप्शन भी है कि हाँ अगर आपका बेबी उसके बाद भी आप सरोगेसी के द्वारा सेकंड बेबी को पैदा कर सकते हो। कैसे करेंगे? अगर वो पहला बच्चा किसी फिजिकली या फिर वो मेंटली डिसेबल हुआ हो, या फिर वो उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो, जैसे कि उसे कैंसर वगैरह हो, कि आपको पता है वो अब उसका वो बच्चा एक्सपायर होने वाला है, तो आप सरोगेसी से दूसरा बेबी भी प्लान कर सकते हो और गवर्नमेंट इसके लिए अलाउ कर दी, एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर नेचुरली वो अडॉप्ट किया हो या फिर सरोगेसी से पहले बेबी हो गया है, तो आप सेकंड बेबी नहीं पैदा कर पाओगे सरोगेसी से। ठीक है। सिंपल लाइन क्या होंगे कि लॉ का लॉजिक किया है कि सरोगेसी एक लास्ट ऑप्शन है, लग्जरी नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा के बहुत पैसे हैं, तो वो किसी पर तो कह सकते नहीं ये लाख रुपए लो और हमारा बेबी तुम पैदा कर दो, तो करा देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, सरोगेसी को एक लास्ट ऑप्शन लो कि अगर आपको मेडिकल में इशू आ रहा है इसलिए आप बेबी पैदा नहीं कर पा रहे हो, लग्जरी नहीं है कि अपने पैसे दे यार बेबी करवा दिया। ठीक है। अब इशू क्या है? इशू क्या है? तो क्या है ना कि ये कपल सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उन्होंने केस फाइल कर दिया कि सर कि हमें तो बेबी पैदा करना है सेकंड वाला और हमें इशू आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनका पहला बेबी तो नेचुरली हुआ था और वो अब सेकंड बेबी को भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि दूसरी बेबी जो प्लान कर रहे हैं ना वो कंसीव नहीं हो पा रहा है। मतलब कि वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। मतलब कि इसको बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। मतलब पहला बेबी तो नॉर्मली हो गया, नेचुरली हो गया, लेकिन दूसरा बेबी उनके हो ही नहीं रहा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है, तो जो कपेल है वो कह रही है कि यार कि हम दूसरा बेबी प्लान करा देते हैं सरोगेसी से, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कह रहा है कि अगर पहला बेबी हो गया तो सेकंड वाला सरोगेसी से नहीं होगा। और या इस केस में क्या हो रहा है कि सेकंड जो बेबी है इनका वो नेचुरली हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर ने कह दिया कि आपका बेबी नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे भाई? अब तो फंस गई है, दूसरा बेबी हो ही नहीं पा रहा है इनका तो, और सरोगेसी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम भी सरोगेसी का, हमारे पास भी सरोगेसी का राइट होना चाहिए, क्योंकि इनका पहला बेबी नेचुरली हो गया है, सेकंड बेबी नेचुरली हो ही नहीं रहा है, और गवर्नमेंट कह रही है कि आप सरोगेसी भी नहीं करा सकते हो, तो भाई यहाँ तो इनको सरोगेसी हेल्प मिल ही नहीं रही है। तो और ये जो कपल है वो चाहता है कि हमें भी सरोगेसी की मदद मिले। सेकंड इनफर्टिलिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि पहला बेबी हो चुका है और दूसरा वाला कंसीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। पहला चाइल्ड तो हो गया, एग्जाम्पल से देखते हैं, पहला चाइल्ड तो हो गया, लेकिन दूसरे चाइल्ड में क्या हो रहा है कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि गर्ल में कोई इशू आ गया, या फिर बॉय के अंदर स्पर्म काउंट लो हो गए, तो ये तो मेडिकली इशू है। ये तो मेडिकल इशू है और यहाँ पे बेबी हो ही नहीं सकता सेकंड वाला ये। ठीक है ना। ये तो मेडिकल इशू है, कोई फेक तो बात है नहीं यहाँ पे। इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अब पेटिशनर है जो कपल है वो कोर्ट में क्या बोल रहा है, उनकी क्या दलील है वो देखते हैं हम। ठीक है। कि बच्चा पैदा करना इनका पर्सनल चॉइस है। ठीक है ना। क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव राइट होता है। हाँ, सारी चीज़ समझ में नहीं, मैंने कहा मैं बताता हूँ एक बार। देखो क्या है ना, गवर्नमेंट कहती है कि दो बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है ना। और तीसरा बेबी हो गया तो क्या गवर्नमेंट आके अपन को फांसी लगा देगी? नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि रिप्रोडक्टिव राइट्स एक फंडामेंटल राइट होता है। मतलब कि मैं कितने बच्चे पैदा करूँ वो तो मेरे पे, गवर्नमेंट आके मेरे घर में थोड़ी घुस के मैं कह सकती नहीं आप इतने बच्चे पैदा क्यों? नहीं, मुझे शायद तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का हेल्प नहीं मिलेगा।
चलो वो बात अलग है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, क्योंकि रिप्रोडक्टिव राइट एक फंडामेंटल राइट्स होता है, मतलब बच्चा पैदा करना एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। और गवर्नमेंट फैमिली के साइज को डिसाइड ना करे कि हमारी फैमिली साइज कितनी होनी चाहिए, सही बात है। और तीसरी चीज़ क्या है कि डॉक्टर ने इनको बोला है कि जो सेकंड वाली प्रेगनेंसी होगी ना, वो एक इम्पॉसिबल है इनके लिए, या फिर बहुत अनसेफ है। मतलब अगर ये बेबी हुई तो 6 या 7 महीने बाद में वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी पेट में, और शायद लेडी या बच्चा दोनों में से किसी की भी डेथ हो सकती है। मतलब डॉक्टर ने कह दिया है कि सेकंड आपकी जो प्रेगनेंसी वो बहुत डिफिकल्ट होने वाली। तो यहाँ पर इनको सरोगेसी अलाउ होनी चाहिए, ठीक है ना। पेटिशन कह रहा है, क्या कह रहा है पहला कि रिप्रोडक्टिव राइट एक फंडामेंटल राइट है, दूसरा कह रहा है कि फैमिली की जो साइज है वो गवर्नमेंट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, और तीसरा इनको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका बेबी हो ही नहीं सकता, तो इनको तो सरोगेसी मिलनी चाहिए थी। ये पेटिशनर ने जाए, पेटिशनर ने कहा है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सिंपल लाइन क्या है कि चॉइस अगर इनकी है, चॉइस इनकी क्योंकि बॉडी इनकी है, वो तो फैमिली है कितनी बड़ा इनकी मर्जी, चॉइस मेरी है तो बॉडी मेरी है और फैमिली मेरी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ने क्या दलील दी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कहा कि सरोगेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं, तो फंडामेंटल राइट क्या था, रिप्रोडक्टिव राइट एक फंडामेंटल राइट है कि मैं कितनी बार बेबी को पैदा करता हूँ वो मेरी इच्छा है। लेकिन सरोगेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि इनको ये चैलेंज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सरोगेसी में एक दूसरी लड़की, दूसरी वुमेन है वो भी इंक्लूड होती है। सर कैसे भाई, तो प्रियंका चोपड़ा थी, ये निक जॉन्स था, और एक थर्ड लेडी भी तो थी जिनको उन्होंने पैसे दिए 1 लाख रुपए कि आप हमारा बेबी पैदा करना। तो ये थर्ड बॉडी की जो थर्ड पर्सन है ये भी तो इन्वॉल्व है ना इसके अंदर, हमें इसकी भी तो सुरक्षा करनी है। मतलब सर अगर लोगों ने किसको कहा, हर साल कहा कि लोग 1 लाख रुपए हर साल 1 तारीख को आते हैं, लोग बाग इसको 1 लाख रुपए देते हैं, कहते हैं कि हमारा बेबी अब बनाए। तो ये क्या करेगी, ये सितंबर तक 9 महीने हो जाएंगे, जनवरी से यहाँ पे बेबी को डिलीवर कर देगी। फिर जैसे 1 तारीख आगे अगले मंथ की, अगले साल की वापस 1 जनवरी आएगी, तो लोग बाग के पास नया कपल आएगा कि लो भाई 1 लाख रुपए लो हमारा बेबी डेवलप कर दो, तो ये कर देगी क्योंकि इसको तो 1 लाख रुपए मिल रहा है, इसके लिए तो एक अच्छी दिहाड़ी हो गई। अगले साल आएगा, जैसे 1 जनवरी आएगी तो वापस एक बेबी प्लान कर देगी। लेकिन इसके अंदर क्या होना ना, इस औरत की बॉडी पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हर साल अगर एक बेबी को डेवलप करेगी ना तो पूरी बॉडी इसकी खत्म हो जाएगी। और ये बात इस औरत को पता नहीं चल पा रही, क्यों, क्योंकि इसको हर साल 1 लाख रुपए मिल रहा है, इसको लालच दिख रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें इस औरत की बॉडी को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। ये औरत तो गरीब थी बेचारी, लेकिन इसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका लालच है और इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये गरीब है बेचारी, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट कहती है कि हमें थर्ड जो मेंबर है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसका एक्सप्लोटेशन नहीं होने देना हमें। और इसीलिए ये जो ये रेस्ट्रिक्शन है कि दूसरा बेबी को हम सरोगेसी नहीं होने देंगे, ये एक रीजनेबल ग्राउंड है कि हमें सरोगेसी को रोकना है, ठीक है ना। सिंपल लाइन मतलब क्या, सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम से, ठीक है। सेफ्टी किसकी, थर्ड पर्सन की, फ्रीडम किसकी, कपल की, ठीक है। हमें सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है यहाँ पे, कोर्ट ने बोल रहा है कि लॉ का पर्पस तो सही है कि हमें एक्सप्लोटेशन को रोकना है। भाई इस औरत, जो ये वाली औरत थी, हमें इसको हेल्प करनी है, इसको तो उसको बचा के रखना है हमें, कोर्ट तो बोल रही है। लेकिन कोर्ट ये भी देख रहा है कि ये लॉ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब कि अगर दूसरा बेबी नेचुरली नहीं हो पा रहा है, नेचुरली नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, डॉक्टर ने कहा सेकंड बेबी हो नहीं सकता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जो कपल है वो अपना दूसरा बेबी बना ही नहीं सकता। ये तो चीज़ गलत हो रही ना, ये चीज़ तो गलत हो रही है। तो कोर्ट ये देख रहा है कि यार कि कहीं लोगों को हमने ज़्यादा तो स्ट्रिक्ट नहीं कर दिया। और तीसरा कोर्ट ये कह रहा है कि पहले भी इसने क्या, जैसे IVF होता है ना, IVF क्या होता है कि जैसे कि कोई कपल है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आनंद जी है, क्या नाम है, अंबानी फैमिली है ना, उनमें क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के जो बेबी हुए ना, आनंद अंबानी और जो भी दोनों लड़के हैं उनके, वो दोनों लड़के नेचुरली नहीं हुए, ठीक है ना, वो भी IVF से हुए। IVF क्या होता है कि मुकेश अंबानी के सेमेंस ले लेंगे और नीता अंबानी के एग्स को लेंगे और लैब में इनको फर्टिलाइज कराते हैं, और जैसे ही फर्टिलाइज होते हैं तो वापस उस एग को ये नीता अंबानी के पेट के अंदर डाल देते हैं। बात समझ में आएगा क्या, इसको IVF बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था ना कि IVF में एक रूल था कि सर्टेन एज के बाद में आप IVF करा ही नहीं सकते हो। सर्टेन एज के बाद में एक लेडी की अगर एक कोई एज हो जाती है, जैसे कि 30 ईयर हो जाती है, 30 ईयर के बाद आप IVF कर ही नहीं सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, आप इस एज को थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने IVF की एज को रिलैक्स किया, तो क्या पता इस बार भी ये सेकंड वाले बेबी जो सरोगेसी को उसको रिलैक्स कर दे, पता नहीं है चीज़। कोर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, कि लॉ को हमें स्ट्रिक्ट बनाना है या फ्लेक्सिबल बनाना है। अगर हमने स्ट्रिक्ट बनाना है तो स्ट्रिक्ट का फोकस क्या होगा कि हमें सरोगेट जो वुमेन है, जो थर्ड पर्सन थी, प्रियंका, निक जॉन्स, और जो थर्ड पर्सन था ना, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रिक्ट बना करके हम इसको प्रोटेक्ट करें। अगर हमने फ्लेक्सिबल बनाया है तो हम इन दोनों को सपोर्ट करें। कैसे, अगर नेचुरली इनका दूसरा बेबी नहीं हो पा रहा है तो इनको हेल्प तो मिलनी चाहिए ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम स्ट्रिक्ट बनाएं या फ्लेक्सिबल बनाएं। अगर स्ट्रिक्ट बनाएंगे तो इस वाली औरत को सेव करेंगे, अगर हम फ्लेक्सिबल बनाएं तो इनको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं हम, ठीक है। अब इसके सजेशंस क्या है, एडिटोरियल ने क्या सजेशन दिया है। पहला सजेशन दिया है इसने कि गवर्नमेंट को
सरोगेसी को रेगुलेट करना चाहिए। मतलब कि हमें ये देखना चाहिए कि सरोगेसी सही हो रही है नहीं हो रही, मतलब वहाँ पे क्या पेमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा। और इस औरत को कोई भी अधिकार नहीं होगा कि जो ये बेबी को डिलीवर करेगी ना, तो ये औरत कभी भी उस बेबी की माँ नहीं बन पाएगी। ये कोर्ट में नहीं जाएगी, नहीं नहीं बेबी तो मैंने डिलीवर किया, नहीं नहीं नहीं। हमें सिर्फ सरोगेसी को रेगुलेट करना गोल ही होना चाहिए। फैमिली चॉइस को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि फैमिली अगर 3 या 4 या 5 बच्चे करना चाहिए तो करने दो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है आपको। एडिटोरियल के सजेशन क्या है, पहला ही सजेशन है कि सरोगेसी को एथिकल फ्रेम में लेके आओ, ठीक है ना। सरोगेसी को एथिकल वे में देखो, आप इसको मेडिकली वे में मत देखो कि यार कि वो अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि बेबी हो ही नहीं पाएगा, तब तो उसको हेल्प की जरूरत है, एक्चुअली नीड है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एथिकली सोचो यार कि हाँ ठीक है, उनकी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहती है तो करने दो। सेकंड, जेन्युइन मेडिकल केसेस होते हैं ना, जैसे कि वो सेमेंस वगैरह कम हो गई या यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई, तो हाँ उनको तो परमिशन देनी चाहिए। थर्ड ये कहता है कि इसको कमर्शियल रैकेट से बचाओ। कमर्शियल रैकेट मतलब कि जैसे कि इन औरतों को क्या करते हैं ना, जैसे कि कोई ऐसे गैंग होती है, वो क्या करती है कि लेडीज़ वगैरह को इकट्ठा करती है, उनको कहती है कि यार कि हम तुम्हें ना हर एक जनवरी को 1 लाख रुपए देंगे, आप बस बेबी करवाओ। और जो बीच में एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर क्या करता है 5 लाख रुपए लेता है। वो किसे लेकर, ऐसे कपल से लेता है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा वगैरह ऐसे लोग कपल से लेता है, ये 5 लाख रुपए इनसे लेगा और ये 1 लाख रुपए से देगा। तो इन ब्रोकर जी, जो ब्रोकर है ना, ऐसे को फंसाओ, मतलब ऐसे को हमें जेल में डालना है, ठीक है ना, ताकि इनको जेन्युइन हेल्प मिल सके। जो कमर्शियल रैकेट से उनको बचा के रखना है, ठीक है। इसका जो मेंस का क्वेश्चन है उसे आप ट्राई करना तो कर सकते हैं, ये रहा इसका क्वेश्चन। और थोड़ा सा मैंने इसको बताया कि किस तरह से अगर हम डेवलप करेंगे तो आंसर किस तरह डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।